हाँ जी दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपके अपने प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा चैनल पे। दोस्तों हिट द लाइक बटन जिन्होंने आज मार्केट में दोनों तरफ प्रॉफिट कमाया होगा। मैंने आपको आज पेपर ट्रेड स्टडी दी थी, वो सब चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वीडियो एंड तक देखना। आज हम इस वीडियो में कल 29 जनवरी दिन बुधवार मार्केट कहाँ जाएगी, वीरवार को निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की क्लोजिंग है। तो कल दिन बड़ा खास रहेगा। कल कैसे मार्केट हो सकती है, क्या मार्केट एक दिन पहले साइडवेज हो जाएगी, कल कहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे, कहाँ टारगेट रखेंगे, कहाँ से बच के रहना, कहाँ हमारा मार्केट साइडवेज, वो सब चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना। ठीक है दोस्तों। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। 48,866 48,866 पे मार्केट बंद हुई है, 15 मिनट की कैंडल है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको याद होगा, जो जो ये ग्रुप में ज्वाइन है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मैंने आपको एक बताया था 49,159 49,169। मैं वो सब चीजें आपको दिखाऊंगा, भाई ये चीज याद रखना। तो इसको अभी मैं कर देता हूँ थोड़ा सा ऊपर। ठीक है दोस्तों। अब कल क्या हो सकता है, अगर दोस्तों मार्केट फ्लैट ओपन हो, मार्केट फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे, जब तक आज का फ्लैट ओपन होने के जब तक आज का हाई ब्रेक ना हो, तो दोस्तों काम ना करना। ठीक है। 49,227 49,227 के जब तक ऊपर ना निकले, कॉल साइड ना जाना। इसके ऊपर जैसे ही एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे, और इसके ऊपर जैसे ही क्लोज दे, हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे। फिर हमारा जो टारगेट हो जाएगा तकरीबन 200 पॉइंट का हो जाएगा, 49,453 का। अगर इसके ऊपर निकले फिर 49,653 का। ठीक है। तो ये जो ये देखो 200 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है। ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होगी तो ये 200 पॉइंट का जो रेजिस्टेंस है, ये हमारे टारगेट होंगे कल के लिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके कॉल साइड जाए, ऊपर निकले, तब पुट साइड कब जाएंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे। देखो नीचे बिल्कुल 250 EMI आ रही है। जैसे इसके नीचे एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे, हम पुट साइड जाएंगे। हमारा टारगेट हो जाएगा 48,282 48,282। ठीक है। ये हमारा टारगेट होगा नीचे की तरफ। अगर इससे नीचे निकले तब हमारा टारगेट हो 47,871। ठीक है। ये हमारा टारगेट होगा नीचे की तरफ का। ठीक है दोस्तों। वैसे आज का जो डाटा है, आज का जो डाटा है वो पॉजिटिव बना है। और कल 29 तारीख को अमेरिका की रेट कट की रेट कट की पॉलिसी आने वाली है। उससे मार्केट में क्या मिलता है, वो सब चीजें कल डिस्कस करेंगे लाइव मार्केट में। अगर आएगी, वैसे तो शाम को आएगा, वो परसों क्लोजिंग पे उसका असर दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों। वो कैसा रहता है, कट होता है नहीं होता, वो सब चीजें कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। कल शाम तक हो जाएगा। अब गैप अप में क्या करेंगे, सॉरी, पहले गैप डाउन की बात करें। गैप डाउन में क्या करेंगे दोस्तों, अगर मार्केट 48,000, ये जो EMI है 250 की, बिल्कुल इसके नीचे ओपन हो, बिल्कुल इसके नीचे ओपन हो, पहले ही नेगेटिव कैंडल बने, दूसरी उसका लो ब्रेक करे, या दिन में जब भी उसका लो ब्रेक होगा हम पुट साइड जाएंगे। हमारा टारगेट 48,282 ये रहेगा। इसके नीचे हमारा ये 47,871 हमारा टारगेट, सेकंड टारगेट रहेगा। ठीक है दोस्तों, पुट साइड का। अगर बड़ी गैप डाउन ओपन हो जाए दोस्तों, अगर बिल्कुल इस जोन में हो जाए, 48,282 इसके नीचे कहीं ओपन हो जाए और पहले ही नेगेटिव कैंडल बने, फिर दोस्तों हमारा टारगेट ये रहेगा, और फिर मार्केट यहाँ साइडवेज हो सकती है। ठीक है। क्योंकि ये जो जोन है 48,871, ये जो है, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है। ये सपोर्ट है। इसके नीचे निकली तो फिर मार्केट 1,500 2,000 पॉइंट और एकदम रैली आ सकती है, तो और नीचे जा सकती है। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये बॉटम है मार्केट का अभी तक का। तो अगर इससे नीचे निकली तो हमें बड़ा टारगेट, और नीचे हम मार्केट जा सकती है। ठीक है। अगर बड़ी गैप डाउन हो, हाँ यहाँ तो ये साइडवेज हो सकती है। या एक चीज और हो सकती है, अगर मार्केट पहले ही कैंडल पॉजिटिव बने और जैसे ही हाई ब्रेक हो हम कॉल साइड जाएंगे, फिर पहला टारगेट हमारा ये दोनों EMI जो क्रॉस हो रहा है यहाँ तक, अगर इससे ऊपर नहीं चले तो गैप फिल होने के लिए मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है दोस्तों। गैप अप में क्या करेंगे, देखो दोस्तों, गैप अप में अगर तो मार्केट हल्की गैप अप ओपन होती है, हल्की कहाँ, 49,000 इसके ऊपर कहीं, इसके पास कहीं ऐसे होती है,
बिल्कुल 49,000 आज का जो हाई है बिल्कुल इसके पास है, इसके नीचे ओपन होती है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही पहली कैंडल नेगेटिव बने, दूसरी उसका लो ब्रेक करे, हम पुट साइड गैप फिल होने के लिए मार्केट एक बार नीचे आ सकती है, फिर यहाँ से दोबारा वापस जा सकती है। जहाँ अगर मार्केट इस जोन के ऊपर या इसके नीचे कहीं ओपन हो रही है और यहाँ रुके, आधा घंटा घंटा रुके, फिर जैसे ही दिन का हाई ब्रेक होगा हम कॉल साइड जाएंगे, फिर हमारा 49,453 पहला टारगेट होगा, 49,653 हमारा दूसरा टारगेट होगा। फिर 50,000 का टारगेट भी हम मार्क कर सकते हैं, यहां तक मार्केट जा सकती है कल के दिन, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो, जहां थोड़ा बड़ा गैप अप ओपन हो, जहां यहां रुक के गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट अगर रुके, रुकने के बाद 2-3 कैंडल घंटा आधा घंटा रुके, उसके बाद दिन का हाई ब्रेक हो। ठीक है दोस्तों, बाकी लाइव मार्केट में आपके डिस्कस कर दूंगा जैसे बने। अगर और बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, मान लो मार्केट में कोई 500,000 पॉइंट का गैप अप ओपन हो जाए, 49,600 49,700 कहीं इस जोन में ओपन हो रही है, 49,700 49,600 यहाँ कहीं ओपन हो रही है, पहले ही नेगेटिव कैंडल बने, तो दोस्तों एक बार सेलिंग आके देखो, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि 30 तारीख को क्लोजिंग है, एक बार मार्केट नीचे आएगी, प्रॉफिट बुकिंग या तो दिन का जो हाई है इसके टच होके वापस जाएगी, या फिर गैप फिल होने के बाद वापस जाएगी। ठीक है, फिर दोनों तरफ जा सकती है, क्योंकि ये चीजें पॉसिबल हो सकती है। बाकी लाइव मार्केट में आपके डिस्कस करूंगा जैसे भी रहेगा। तो अब बात करते हैं निफ्टी की। बैंक निफ्टी के ये लेवल मार्क कर लेना। तो अब बात करेंगे निफ्टी की। दोस्तों लेवल पानी पी रहा था। हाँ, अब बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी से पहले आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखाऊं दोस्तों, जिसमें आज मैंने आप पहले पेपर ट्रेड निफ्टी की पुट साइड की दी थी स्टडी, क्योंकि दोस्तों उस वक्त पूरा डाटा नेगेटिव था। ठीक है, और गैप अप हुई थी, एकदम डाटा नेगेटिव हो रहा था, और 155 पे 22,900 पुट की मैंने स्टडी दी है, 155 बाय बोला था, 205 से 225 टारगेट बोला था, 135 स्टॉप लॉस रखा था। और जिसमें अगर आपको दिखाऊं तो जिसमें तकरीबन हमें कई बार मॉस अच्छी तरह चलता नहीं, जिसमें दिखाऊं 180 हमें टारगेट मिला था, वैसे 185 190 टारगेट मिला था, मैंने अब 125 तक ही अपडेट किया है। उसके बाद बैंक निफ्टी में देखो, निफ्टी तो एकदम पॉजिटिव हो रही थी, तो बैंक निफ्टी में स्ट्रांगली पॉजिटिव हो रही थी, क्योंकि कल भी साइडवेज रही थी, गिरी नहीं है बैंक निफ्टी। तो आज क्या हो रहा था, मैंने आपको बोला 48,840 के ऊपर अगर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग हो जाए तो 49,160 ये मैंने दिखाया, बिल्कुल आज वही बंद हुई है, वहां से वापस हुई है। तो ये चीज मैंने ग्रुप में फिर इसकी फोटो भी सेंड की थी, इसकी मैंने फोटो भी देखो, ये बिल्कुल दिखाई थी, बिल्कुल उसी लेवल से बंद हुई है। ठीक है दोस्तों, और जो फिर इसके बाद कॉल की स्टडी दी थी, तो उसका हमें टारगेट तकरीबन 650 मैंने अपडेट किया है। तो वैसे ये जो टारगेट था हमारा 700 तक मिल गया, 750 हमारा दूसरा टारगेट था, 490 से तकरीबन हमें 250-300 पॉइंट हमें मिल गए थे, और एक बार नहीं 2 बार मिला। ठीक है दोस्तों, अगर आप ऐसी रोज स्टडी लेना चाहते हैं, पेपर ट्रेड स्टडी सीखना चाहते हैं, तो मेरा प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा टेलीग्राम चैनल में इस वीडियो के लिंक में इसको पिन कर दूंगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं निफ्टी। आज थोड़ा सा गला भी खराब है, थोड़ा बनाने में दिक्कत आ रही है, फिर भी मेहनत करके बना रहे हैं, क्योंकि सीख के आप लोग प्रॉफिट कमाओ, मेरी यही कामना है। देखो दोस्तों, निफ्टी अगर कल जैसे गिरी थी, अगर बैंक निफ्टी देखो कल गिरी नहीं थी, बैंक निफ्टी साइडवेज रही थी, और आज बिल्कुल मार्केट ओपन हुई, यहाँ रुकी। ये देखो, ये जो कैंडलें बनी थी, इसके बाद मार्केट पॉजिटिव होनी थी। मैंने बैंक निफ्टी में दोबारा स्टडी इसलिए नहीं आपको पेपर दी, क्योंकि मैं मूविंग एवरेज के जैसे ऊपर दी, तो उसके बाद जब बैंक निफ्टी में काम कर रहे थे तो निफ्टी पे मैंने ध्यान नहीं दिया, और बिल्कुल 200 EMI के ऊपर, अगर कल वीडियो देखी होगी तो मैंने चीजें आपके साथ डिस्कस की थी। अब कल क्या हो सकता है निफ्टी में, देखो दोस्तों, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे, तो 422 22,995 इसके ऊपर अगर मार्केट निकले,
तो तकरीबन 23,000 राउंड लेवल के ऊपर मार्केट निकले, हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे, फिर 23,128 हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। 23,128 हमारा पहला टारगेट होगा। अगर इससे ऊपर निकले 23,250 हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कॉल साइड का। अगर फ्लैट ओपन और रीटेस्ट करे दोस्तों, वेट करेंगे तकरीबन ये 28 तारीख जो आज लास्ट क्लोजिंग डे यहाँ की इसकी लो का, जैसे कि इसके नीचे निकले हम पुट साइड जाएंगे, फिर हमारा पहला जो टारगेट होगा वो छोटा टारगेट होगा तकरीबन 100 पॉइंट का। अगर इसके नीचे निकले तो 22,650, 22,700 ये हमारा सेकंड टारगेट होगा पुट साइड का। ठीक है दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन हो और मार्केट नीचे जाने लगे, अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, बड़ी गैप डाउन, अगर हल्की गैप डाउन हो यही 22,870, 872 कहीं इसके आज के लो के बिल्कुल नीचे ओपन हो और पहले ही नेगेटिव कैंडल बने, जैसे ही उसका लो ब्रेक होगा हम पुट साइड जाएंगे। बस ये चीज ध्यान रखना है, 22,780 के 85 जो आज ये लो है कल का, मतलब 27 तारीख का, इसमें कितने पॉइंट रहते हैं। अगर इसमें ज्यादा पॉइंट रहते होंगे तब काम करेंगे, कम से कम 50 से 60 पॉइंट रहते हो। अगर 20-25 पॉइंट रहते हो काम नहीं करेंगे, फिर हम वेट करेंगे कब ये लो ब्रेक हो रहा है, जैसे इसके नीचे आए फिर हम कॉल साइड जा पुट साइड जा सकते हैं। फिर हमारा जो टारगेट होगा 22,580, 600 तक का टारगेट होगा, फिर हमें 150-200 पॉइंट के लिए हम पुट साइड जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बड़ी गैप डाउन ओपन हो जाए, अगर मान लो बिल्कुल ही 22,750, बस ये चीज ध्यान रखना, अगर 22,750 से नीचे मार्केट निकली तो बिल्कुल मार्केट में निफ्टी में कम से कम 1000 से 1500 और सेलिंग आ सकती है और गिरावट आ सकती है। तो ये चीज ध्यान रखना बस, इसलिए कॉल साइड बड़ी प्लानिंग न करना अगर मार्केट इससे नीचे निकले। जैसे बैंक निफ्टी में बॉटम था, इसी तरह ये निफ्टी में बॉटम है। ठीक है, अब बात करते हैं गैप अप में। दोस्तों अगर मार्केट गैप अप ओपन हो, अगर बिल्कुल ही ये 200 दिन की 200 EMI है जो इसके ऊपर ओपन हो और पहले ही पॉजिटिव कैंडल बने, जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा हम कॉल साइड जाएंगे, हमारा टारगेट होगा 23,250, 23,250 ये पहला टारगेट होगा। अगर इससे ऊपर निकले 23,350 ये हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा, 23,348। ठीक है दोस्तों, ये कॉल साइड का। अगर दोस्तों बड़ी गैप अप ओपन हो जाए, मान लो अगर बिल्कुल ही 23,350 के कहीं नीचे ओपन हो और पहले ही नेगेटिव कैंडल बने, हम क्या करेंगे, पुट साइड आएंगे, फिर हमारा पहला टारगेट ये 200 EMI हो जाएगा, जैसे इसका लो ब्रेक होगा। अगर इससे नीचे निकलती है तो गैप फिल होने तक हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर ये 300-400 पॉइंट आसानी से कैप्चर हो सकते हैं। हाँ, अगर बिल सॉरी दोस्तों, अगर 23,350 के कहीं ऊपर ओपन हो जाए और पहली पॉजिटिव कैंडल बने तो दो चीजें हो सकती हैं। देखो दोस्तों, परसों क्लोजिंग है, कल और परसों 2 दिन ध्यान रखना, बड़ी गैप अप ओपन हो जाए, बड़ी गैप डाउन ओपन हो जाए तो बाकी दिन सारा मार्केट साइडवेज रह सकती है। अगर बड़ी गैप अप ओपन हो, पहले ही पॉजिटिव कैंडल बने, जैसे उसका हाई ब्रेक हो कॉल साइड जाएंगे, पर अगर बड़ी पहले ही कैंडल बड़ी बन गई तो उसमें साइडवेज रखते थे, फिर हम काम नहीं करेंगे, फिर हम बच के रहेंगे, कहीं ये ना हो मार्केट टाइम डी के लेने के चक्कर में हमारा लॉस हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये चीज रहेगी। अब बात करते हैं सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स में दोस्तों सिंपल मार्क कर लेना, जैसे निफ्टी की बात ही वही थी, ऊपर मार्क करना 76,533। अगर फ्लैट ओपन होकर रिटेस्ट करके ऊपर निकलती है 76,553, सॉरी 33, इसके ऊपर निकले तो हमारा पहला टारगेट 76,990 ये हमारा पहला टारगेट होगा। 76,989 हमारा पहला टारगेट होगा। 77,358 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस ये जो लेवल है 76,990, 76,990, ये जो लेवल है इससे थोड़ा बच के रहना, यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे आ सकती है जहाँ ये साइडवेज हो सकती है। अगर इसके ऊपर निकले, जहाँ कहीं गैप अप ओपन हो जाए इसके ऊपर, तब ठीक है। अगर इसके नीचे गैप ओपन हो और मार्केट पहले नेगेटिव कैंडल बने, लो ब्रेक हो, फिर पुट साइड हमारा यहाँ तक आ सकते हैं। इस जगह पे आके थोड़ा मार्केट साइडवेज भी रह सकती है, पीछे भी साइडवेज रही थी। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। तो कॉल साइड सेंसेक्स में बड़ा टारगेट कब देखोगे, 76,990 के जब ऊपर निकले, फिर हम ये 77,772 भी टारगेट लगा सकते हैं अगर इससे ऊपर निकले। ठीक है, पुट साइड में क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों, पुट साइड में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो
मार्केट फ्लैट ऊपर रीटेस्ट करे, 75,619 के नीचे निकले, हम क्या करेंगे, पुट सेट जाएंगे, फिर 75,282 हमारा पहला टारगेट होगा। पहले देखो ये 150-200 पॉइंट का टारगेट होगा, अगर इससे नीचे निकले 74,000 फिर 600, फिर हमें थोड़ा सा 500-600 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। अगर बड़ी कैप डाउन ओपन हो जाए, मान लो बिल्कुल ही 75,200 250 के कहीं यहाँ हो जाए, पहली नेगेटिव कैंडल में जैसे ही उसका लो ब्रेक होगा, हमारा 74,650 हमारा टारगेट हो जाएगा, 670। ठीक है दोस्तों, ये है कल के लेवल। बाकी लाइव मार्केट में आप अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे, उसमें सब अपडेट करता हूँ, तो आप पेपर ट्रेड स्टडी देता हूँ, वहाँ आप सीख के पेपर ट्रेड करके फिर बाद में सीख के रियल ट्रेड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना।